जो प्रैक्टिकल आ गया है वो सीरीज बोर्ड तैयार करना। दुकानें आप खोलते हैं, दुकान के अंदर आपके पास एक बोर्ड लगा होना चाहिए। किलोमीटर आपके पास एक है, वो साइड पे लड़का लेके गया हुआ है या आप लेकर गए हुए, पीछे आपके फ्रिज चल रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत के अंदर लड़के को क्या पता चलेगा कि आया क्या प्रोग्रेस है, उसके साथ किलोमीटर तो लगा हुआ नहीं है। इस वजह से जो दुकानदार होते हैं वो अपने दुकान के अंदर एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर लगा के रखते हैं, ताकि जो लड़का बैठा हुआ है उसके सामने ये क्लियर होता जाए कि हाँ जी इतने वोल्ट आ रहे हैं और यूनिट चाह रहा है इतने एम्पेयर ले रहे हैं। अगर कोई यूनिट प्रॉब्लम करेगा, एम्पेयर ज़्यादा लेगा या ऑटोमेटिक बंद होगा या कोई इशू खड़ा हो जाएगा तो उसको एम्पेयर मीटर सामने बता देगा। अब एम्पेयर मीटर एक नया आ गया, अभी मैंने उसके कनेक्शन अभी तक नहीं किए। डिजिटल आजकल एम्पेयर मीटर आ रहे हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर आ गए हैं। आजकल तो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आसान हो गई है कि आप डिजिटल वोल्ट मीटर लगा दें, डिजिटल एम्पेयर मीटर लगा दें। जो भी एम्पेयर होंगे डिजिटल में आपको शो हो रहे होंगे, हाँ जी इस टाइम यूनिट इतने एम्पेयर ले रहा है। अब यहाँ पर एम्पेयर मीटर हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है। आप देखें किलोमीटर लगाते हैं, ठीक है, एम्पेयर पे रखते हैं तो आप किसी एक तार में डालते हैं। एक तार मतलब सीरीज, ठीक है। आप उसे पैरेलल में नहीं लगाते, यानी न्यूट्रल और फेस नहीं लगाते, एक तार लगाते हैं। एम्पेयर मीटर जब भी आपने लगाना है आप सीरीज में लगाएंगे। वोल्ट मीटर जब भी आपने लगाना है मुतवाजी में लगाएंगे। मुतवाजी से मुराद न्यूट्रल और फेस दोनों देंगे, उसे पैरेलल सर्किट भी कहते हैं, मुतवाजी सर्किट भी कहते हैं। आपने उसे न्यूट्रल और फेस दोनों देना है वोल्ट मीटर को। एम्पेयर मीटर को आपने सीरीज में रखना है, खबा फेस में रखें खबा न्यूट्रल में रखें, इसमें कोई इशू नहीं है। अगला प्रैक्टिकल नाम लिख लेंगे, एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर के साथ बोर्ड तैयार करना। ये आप प्रकार से तैयार करेंगे, बिल्कुल राउंड वाइज गोलाई में खूबसूरत करके। क्या लिखा है एम्पेयर मीटर में? ये 5 एम्पेयर का मैंने एम्पेयर मीटर शो किए। फर्श के साथ हम ज़्यादा एम्पेयर का नहीं लगाते। अगर आम मीटर लगाएंगे तो बड़ी रेंज का नहीं लगाते, 5 या 10 एम्पेयर का लगाएंगे। अगर बड़ी रेंज का लगा देंगे तो आपसे एम्पेयर नहीं पड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक एक पॉइंट उसका ज़्यादा एम्पेयर का होगा। इस वजह से जब भी आपने फ्रिज के लिए एम्पेयर मीटर इस्तेमाल करना है, कम रेंज का आपने इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहाँ पर आपके कनेक्शन बिल्कुल ईजी कनेक्शन है। फेस की तार लें या न्यूट्रल तार लें, कोई भी ले लें। वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में आप फेस को पहुंचा दें। अब इसी जगह से आप फेस को उठा दें,
जितने भी स्विचेस हैं उन तमाम स्विचेस में आते हैं। स्विच से दूसरे पॉइंट से सॉकेट में, फेस आपका चला गया। उसके बाद आपके पास न्यूट्रल आ गई। ये आप देखें यहाँ पर, अब इसकी सुई एम्पेयर मीटर की सुई 0 पर है। अब इसकी सुई 220 पर शो हो रही है। क्यों? हाँ जी, आप पलटी करें जी। बहुत सारी ये देते हैं, एम्पियर अभी नहीं देते, जब कोई चीज़ लगाएगा एम्पियर। क्योंकि एम्पेयर करंट की इकाई एम्पेयर है। जब तक सॉकेट के ऊपर कोई लोड नहीं आएगा, कोई चीज़ चलने वाली नहीं लगाएंगे, उस टाइम तक एम्पेयर मीटर की सुई 0 रहेगी। अब शो नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। बोर्ड का एग्जाम दे, पंजाब बोर्ड का, वो कहते हैं एक फ्रिज चाह रहा है, एक बोर्ड बनाए जिसमें एक फ्रिज के स्टार्टिंग और रनिंग एम्पेयर शो। अब आपको 2 मीटर बनाने पड़ते हैं। एक में उसके स्टार्टिंग एम्पेयर शो करने पड़ते हैं, दूसरे में उसके आपके रनिंग एम्पेयर शो करने पड़ते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग एम्पेयर 3 से 6 गुना ज़्यादा होते हैं। अब स्टार्ट 5 पे दिखाएंगे कम अज कम, या रनिंग पर आ जाएगा फिर 1 एम्पेयर दिखाएं आप। ये चीज़ें ध्यान में रखने से बना लें। एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर के साथ बोर्ड तैयार करना। बागा में हो एक अब देखिए सब मीटर के कनेक्शन। सब मीटर हम अक्सर आजकल लगाते हैं, 1000 रुपये हमें मजदूरी मिल जाती है मुफ्त, तो हमें और क्या चाहिए। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट की गेम होती है, या आधा घंटा लगा लें। और सब मीटर लगाने की ज़रूरत कहाँ पेश आती है? जब आपने कोई मीटर आपके पास एक लगा हुआ है, आपके पास दुकानें 5 हैं, अपने रेंट पे दी हुई है, वहाँ दुकानदार आपस में लड़ते हैं कि ये चलाता है, इसके पास यूपीएस है, इसके पास ये इशू है, इसके पास ये इशू है। फिर ऐसी सूरत के अंदर क्या रास्ता होता है कि सरदर्दी से जान बचाने के लिए सब मीटर लगा दें। इस तरह आजकल हालात महंगाई है, लोगों ने अपनी ज़रूरत के एक आधा कमरा अपने पास रखा हुआ है, बाकी रेंट पे दे देते हैं ताकि घर का निज़ाम कोई दाना पानी चलता रहे। तो ऐसी सूरत के अंदर भी रफड़ा बनता है, जी आपकी फैमिली ज़्यादा है, जी हमारी फैमिली ज़्यादा है, जो ये रफड़ा बना रहता है। फिर इसका बेहतर रास्ता ये है कि सब मीटर लगा दें। सब मीटर को दुकानदार के कमरे के अंदर नहीं लगाना होता, बाहर लगाएं या एक ही दुकान के अंदर लगाएं। बासूरत देकर अगर दुकानदार टेक्निकल है तो वो सब मीटर जो है स्लो भी हो जाता है, बंद भी हो जाता है। किसी को कमरा रेंट पे दे रहे हैं तो मीटर उस कमरे में नहीं देंगे, बाहर देंगे। अगर आप कमरे में देंगे तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो उसका कोई जाने वाला इलेक्ट्रिकल का हुआ तो वो उसको स्लो भी कर सकता है, बंद भी कर देगा। ओके, अगर रात को बंद कर दो, दिन को चला दो, एक स्क्रू लूज करने होते हैं, बस इतनी सी बात होती है। ये रिवर्स भी हो जाता है सब मीटर। तो इस वजह से ये जो पुराने जो मीटर लगे हुए हैं, जो शीशे वाले हैं पैल वालों के, ये रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स होने से रिवर्स कैसे होंगे? जहाँ पर इसकी सप्लाई इनपुट है वहाँ पर आउटपुट दे दे, जहाँ पर आउटपुट है वहाँ पर इनपुट दे दे, आपका मीटर रिवर्स होना शुरू, उल्टा चलना शुरू। लेकिन चलाएंगे क्या उल्टी? मसला तो ये, क्या चीज़ चलाएंगे उल्टी? ये तजर्बे मैंने किए, हीटर मांड के रखा, मैंने कहा यूनिट इतने डबल ही नहीं होती हम पे। अब हीटर बंदा किधर गर्मी में मरता रहे, इतने यूनिट कहाँ से ड्रॉप करे, हीटर लगा कर बैठो, खुद कमरे में ना बैठो, कमरा आग बन जाएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आगे सब मीटर लगाने के कनेक्शन। ये आपके पास बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के अंदर ये देखिए ये बोर्ड है, बड़ा इजी सा है, बहुत आसान है। ये है इलेक्ट्रिकल, मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई चीज़ मुश्किल होती है। सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखें, इतने एक बात ध्यान में रखें, नेगेटिव ठंडी और गर्म तार आपस में विदाउट मज़ाहमत के आपस में ना मिले। मज़ाहमत से मुराद रास्ते के अंदर रेजिस्टेंस आनी चाहिए, यानी बल्ब आना चाहिए,
पंखा आना चाहिए, इस्त्री आनी चाहिए कि जिसके अंदर मज़ामत हो। आप इस तरह नहीं मिला सकते। आपके पास ये स्विच है, स्विच के अंदर आप गर्म और ठंडी तार दोनों नहीं दे सकते। क्यों? जैसे देंगे, जैसे ऑन करेंगे, गर्म स्विच को ऑन करेंगे, पॉइंट आपस में मिलेंगे, शॉर्ट सर्किट होगा, वायरिंग को आग लगेगी या धमाका मारेगा। आपके पास ब्रेकर है, स्विच है, आप एक तार दे सकते हैं, बस करंट है, करंट पास होकर आगे चला जाए। आप न्यूट्रल और फेज उस जगह पर दे सकते हैं जहां पर रेजिस्टेंस आ जाए या दोनों का आपस में कोई ताल्लुक ना हो, यानी सॉकेट है, सॉकेट में आपके पास जहाँ पे गर्म तार भी है, ठंडी तार भी है। क्यों? आपने जहाँ पे फ्रिज का शू लगाना है, अब फ्रिज का जब शू लगा रहे हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस है, तो आप न्यूट्रल फेस आप दे सकते हैं। भाई ये चीज़ आपने इतनी सी बात इतनी ध्यान में रखनी है कि गर्म और ठंडी तार आपस में ना मिले। इस तरह रास्ते में जहाँ भी मिल गई वहाँ शॉर्ट सर्किट होगा। इस तरह 3 फेस के अंदर भी ये हिसाब है, आपके तीनों फेस आपस में ना टकराए। जहाँ भी टकरा गए वहाँ पर आपके बचने के चांस नहीं है, क्योंकि 2 अलग लिंक है। तो ऐसी सूरत के अंदर जोरदार धमाका होगा जो आपको जला देगा। 3 फेस तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। 3 फेस के बंदे ही बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये मौत का मुंह है। 3 फेस में गलती की गुंजाइश नहीं है। जहाँ पे न्यूट्रल फेस टकरा के क्या होगा? कुछ भी नहीं होता। सिंगल फेस है। 3 फेस के अंदर ये गुंजाइश ही नहीं है। फेस के साथ टकराया तो समझे कि पहले खुद जले। इतना ज़ोरदार स्पार्क होता है कि बंदा खुद जल जाता है। कोई ना कोई बॉडी, क्योंकि चिंगारी उठती है, चिंगारी आंखों में चली जाती है, जिसमें जहाँ भी चले गया। और ट्रांसफार्मर का लिंक जलेगा। अगर ट्रांसफार्मर का लिंक पहले जल गया तो बचत होगी, अगर ना जला तो आपकी इधर खैर नहीं, वायरिंग को आग लग जाएगी। पहले तो आप नहीं बचते, पहले आपके बचने के चांस नहीं है। कई बार ऐसे हादसे हुए कि खुद हमारे साथ हो चुके हैं, जब फील्ड में काम करते हैं। ये बस इस तरह उसने फेस आगे नहीं जा रहा था, उसने क्या किया, प्लास से उसने लीवर को अंदर से घुमाने की कोशिश की। लीवर नहीं घूम रहा था आन वाला, उसे जैसे उसे घुमाया फेस दूसरे के साथ टकरा दिया, उसने तो निचोड़ नहीं दिया उसको। ये इस तरह मैं फिर हॉस्पिटल में गया, मेरा दोस्त है जमील, मैंने ये पहचाने ना जे, मैं पूछ रहा हूँ उसके साथ खड़े होकर जमील किधर? क्यों? क्योंकि ये गोश्त को निचोड़ लेते हैं, खून को चूस लेती है। इस तरह हड्डी, इस तरह मुंह बाकी रह जाता है, अंदर से हड्डियाँ रह जाती है, बाकी सारा चूस लेती है बिजली। बिजली ये चीज़ है, इतनी खतरनाक है। बिल्कुल इस तरह कर देते बंदे की पहचान, अंदर सिर्फ वो रह जाते हैं। हाँ, पूरा गोश्त खून सब गया। इतने सर उसका स्पार्क इतना जोरदार था ना, स्पार्क नहीं उठाता, उठने देता। स्पार्क इतने जोरदार तो उसने स्पार्क ने उसको निचोड़ दिया। अच्छा फिर देखिए उनकी बेहसी, उसको बुला रहे हैं सुबह। ये वाकई बड़ा अजीब और गरीब है लोगों की बेहसी। गवर्नमेंट मुलाजिम है वो, सुबह उसे 7 बजे जल्दी बुला रहे, यार बिजली ऑन नहीं हो रही, तो आके उसे देखे लीवर ऑन नहीं हो रहा। जो सुबह सफाई वाले होते हैं या दूसरे वो लीवर ऑन कर देते हैं। वो सुबह जल्दी गया, अच्छा वो फड़क रहा है वहाँ पे, तो सारों के पास गाड़ियाँ, सारे ऑफिसर वहाँ पे आ गए। तो 111 222 को काले कारे वो आ जाए। ये नहीं कह रहा कोई गाड़ी में डाले यार इसे साथ पूरी क्लिनिक गैस में ले जाए। और ये वज़ीर आज़म हाउस के पीछे का वाक़या लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान जो ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस के सेंटर में है। बंदा वहाँ पे फड़क रहा है और कोई नहीं, गाड़ी एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं 11 222 को वो आ जाए, कोई गाड़ी में अपनी डाल के बंदा ले जाने को तैयार नहीं। तो हम लोगों का ये हाल होता है, जहाँ रोड पे एक्सीडेंट होते हैं 11 222 को कॉल कर रहे होते हैं, कोई ये नहीं उठाता यार गाड़ी में डाल के हम हॉस्पिटल तक ले जाए। तो हम लोगों की बेहसी तो इतनी ज़्यादा है कि हम लोग इतनी इंसानियत हम लोगों में नहीं कि यार बंदा यहाँ पे पड़ा है तो इसको मैं हॉस्पिटल में छोड़ो। लेकिन एक बंदा डरता भी है, पाकिस्तान के कानून ही ऐसे हैं ना, कानून ही गंदा है कि तूने मारा होगा, इसका एक्सीडेंट किया होगा, पुलिस उसके ऊपर चढ़ जाती है। हाँ, उसी से शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान यहाँ तो इंसानियत नाम की चीज़ नहीं, यहाँ पे इंसानियत दिखाना भी अपने आप को मुसीबत में डालने वाली बात है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास अब आपने सब मीटर अपने लगाना है, तो अब आपके पास ये सब मीटर है। मैं गोल सब मीटर, करंट गोल आ रहे हैं, ये सब मीटर में शो कर देता हूँ। इसके अंदर जो पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 पॉइंट होते हैं। ये आपके पास लाइन और न्यूट्रल आ रही है, ये आपके बोर्ड के अंदर जा रही है। जो बिजली का बोर्ड घर के अंदर कमरे के अंदर लगा हुआ है, जो कमरा आपने रेंट पे देना है, ये बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बड़ा आसान है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। आपने 2 तारे सेंटर से इकट्ठे नहीं काटने, अलग अलग काटने, ये लोग इकट्ठे करें। पहले आप पीछे से ब्रेकर को बंद करें। अब आपने फेस लिया, फेस उठाया, फेस के न्यूट्रल इसमें कोई इशू नहीं, 1 पे लगा मीटर के 1 नंबर पॉइंट।
और इसके दूसरी तार आपने तार ली, इस तार को आपने 3 नंबर पॉइंट के साथ मिला दें। एक तार 1 नंबर पर ला गई, दूसरी तार 3 नंबर पर आ गई। ये ऊपर डायग्राम बनी होती है, तब जब से मीटर आ रहे हैं ये कनेक्शन है, कनेक्शन चेंज नहीं हुए। फिर आपने 2 और 4 से तारें उठानी है। 2 और 4 से तारें उठाकर एक तार इसके एक सिरे के साथ दे दें और दूसरी तार इसके सब मीटर को जोड़ लें। ये आपका सब मीटर आ गया अंदर। और ये अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास मेन बोर्ड लगा हुआ है। जो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में तारें जाने से पहले ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। आप डायग्राम तो बना लेंगे लेकिन आपको पता नहीं होता ये कैसी है। आप साथ मेंशन करेंगे बिजली के बोर्ड में जाने वाली जो तारें हैं वो रास्ते से काट कर आपने किस में दे देनी है, मीटर में दे देनी है, 1 और 3 पर दे देनी है। फिर 2 और 4 नंबर से तारें उठाकर आपने जो बोर्ड में तारें जाने वाली आपने काटी थी उनके साथ आपने मिला। ये साथ लिख ले, ये बना, क्योंकि साथ लिखे बगैर नहीं समझ आएगी आपको। जल्दी बनाइए। ऐसे कोई टेंशन नहीं, साढ़े ना इंजीनियर ने कोई टेंशन। फ्लेयरिंग टूल कहाँ है? नहीं हाइड में खा क्या लिख रही है। सब मीटर की कनेक्शन तो पागल हो गए। दुल्ला और इसमें 2 साल बनाने मुझे तो लगता है 3 इसकी लगेंगे, तो दूर की बात जाती है। आगे लास्ट, इसके बाद एक और प्रैक्टिकल, यूपीएस के कनेक्शन। यूपीएस के कनेक्शन का अच्छा खासा रेट चल रहा है। फी रूम हम 1000-1500 रुपये लेते हैं कि एक कमरे के अंदर हमने 2 बल्ब ऑन करने हैं या एक पंखा ऑन करना है, तो 1000 से 1500 रुपये का रेट चल रहा है। अब ऐसी सूरत के अंदर हमारे पास क्या हिसाब होता है, आपने बैटरी ले ली, एक आपके पास यूपीएस आ गया, अब यूपीएस के साथ आपके पास 2 तारें होंगी। अब आपके पास बैटरी के 2 पॉइंट होंगे, एक पे प्लस का निशान होगा और दूसरे पर नेगेटिव का निशान होगा। ठीक है, माइनस का निशान होगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यूपीएस के साथ जो तारें लगी होंगी उसके साथ क्लैंप लगे होंगे, तो आपने क्या करना है, इसमें रेड तार है, अभी मैंने आपको समझा के गया हूँ, रेड तार अपने फेस पर देनी है, ये याद रखना है। और जो ब्लैक तार होगी, दूसरी जो तार है, आपने इसको न्यूट्रल पर देना है, नेगेटिव पर। आपने बैटरी के ऊपर न्यूट्रल और प्लस का सिंबल बना होता है, निशान बना हुआ होता है। आपके पास यूपीएस से 2 तारें निकली होती है, उसके पर कलर कोडिंग दी होती है, रेड और ब्लैक होती हैं, इसके साथ लिखा भी होता है। आपने रेड को प्लस के साथ मिलाना है और ब्लैक को आपने न्यूट्रल के साथ मिलाना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना है। अब इसके बाद इसके पास 2, एक साइड पर यहाँ पर सॉकेट दी होगी, सॉकेट के 2 पॉइंट होंगे, माइनस और प्लस। इसके बाद आपके पास शू होगा, इसका जो शू होगा ये आपने सॉकेट में लगा देना है। जो आपके पास वापडा का जो सॉकेट है, लाइन आपके पास है न्यूट्रल और फेस, ये आपने इसके साथ लगा देंगे। अब 5-6 घंटे बैटरी को खाली रन होने देंगे। 5-6 घंटे आपने लोड नहीं डालना, ना कनेक्शन करने हैं, बैटरी को चलने दें, लोड चार्ज होने दें। उसके बाद आपने क्या करना है, 5-6 घंटे के बाद अब आपने क्या किया, अब आपने घर की वायरिंग की। घर की वायरिंग के अंदर बिल्कुल ये वायरिंग है आपके पास, हर चीज़ को समझते हैं, शक्ल बाद में बन जाएगा, आप शक्लों पे बना रहे होते हैं, समझ जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये आपके पास एक स्विच लगा हुआ है, ये दूसरा स्विच है, ये तीसरा स्विच है, अच्छा ये चौथा स्विच है, ये 5वां स्विच है। वो कहते हैं जी इस कमरे के अंदर मुझे एक लाइट और एक पंखा चाहिए यूपीएस पर, बाकी वापडा पे रहने दें। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि मुझे सिर्फ इस कमरे के अंदर 2 पॉइंट दे दें, एक लाइट का हो, एक पंखा चलना चाहिए। अब आप देखेंगे कि कौन सा स्विच जो है ये लाइट में जा रहा है, बिल्कुल ये आपका लाइट में जा रहा है। अब आगे आपके पास ये पंखे का पॉइंट आ गया, उसके बाद आगे फिर लाइट आ गई, फिर आगे एग्जॉस्ट आ गया, किसी और चीज़ का आ गया, आगे ये सॉकेट का आ गया। वो कहते हैं सिर्फ हमें 2 पॉइंट दें जो लाइट और जो है उसका हो, पंखे का हो। तो आपके पास ये वापडा की तार आ रही थी, वापडा का ये फेज जा रहा है तमाम स्विचेस के अंदर, ठीक है। अब आपने वापडा का फेज, जहाँ पर इतनी बात याद रखें, जहाँ पर यूपीएस होगा वहाँ पर वापडा नहीं,
इतना आप ध्यान में रखें। अगर आप याद रखना है तो दो चीज़ें कि आपके पास जहाँ पर वावडा होगा वहाँ पर यूपीएस नहीं होगा, वहाँ यूपीएस का पॉइंट नहीं जाएगा। अगर गया तो आपका यूपीएस गया। अब यहाँ पर आपके ने ये दो पॉइंट आपको पता चल गया, आपने स्विच को ऑन ऑफ करके देख लिया, ये लाइट का है, ये पंखे का है। अब आपने क्या किया, ये इस पॉइंट को यहाँ से अलग कर दिया। ये दोनों तारें आपस में मिली हुई हैं, इनको मिला रहने दे। ये तार जो वापडा की थी इसे आपने उतार दी, उतार कर आपने वापडा की तार यहाँ लगा दी। यहाँ तक समझ आती? आपने यूपीएस की तार जहाँ पे लगानी है वो पॉइंट आपने वापडा से हटा दिए, डिस्कनेक्ट कर दिए। अब आपने यूपीएस लगाना है, यहाँ पर हमें न्यूट्रल वापडा की हम इस्तेमाल करते हैं। जो ठंडी तार है वो वापडा की हम इस्तेमाल करते हैं, फेस यूपीएस का इस्तेमाल होता है। जहाँ पर वापडा बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पर दोनों तारें ले लेती है, ठंडी और गर्म दोनों तारें लेके दोनों तारें आपको आगे देनी होती हैं। जहाँ पर बिजली मौजूद है वहाँ पर सिर्फ हम फेस लेते हैं। अब टेस्टर से आप देखिए कि फेस कहाँ पर आ रहा है। फेस जहाँ पर आ रहा है तो आप शू लगाएंगे, शू के अंदर एक तार लगाएंगे, दो तारें नहीं लगाएंगे। शू के अंदर सिंगल वायर लेंगे, जो यूपीएस के लिए वायरिंग, यूपीएस की वायरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये फेस लिया, ये फेस लेकर आपने इसके साथ ये फेस लिया, यहाँ से ये फेस। जब आपका वापडा मौजूद होगा तो आपके यूपीएस को इधर से फेस नेट मिलता रहेगा, बैटरी डिस्कनेक्ट रहेगी, बैटरी का कोई ताल्लुक नहीं होगा, अंदर रिले डिस्कनेक्ट करती है। तो फेस यहाँ पर वापडा का फेस यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होगा, आपकी लाइटें जो है हर चीज़ चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही वापडा जाएगा तो वहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर यूपीएस का फेस, बैटरी का करंट यहाँ पर फेस आना शुरू हो जाएगा। ये फेस यहाँ पर आएगा, ये लाइटें और पंखा चलेगा, ये निज़ाम डेड होगा क्योंकि वापडा चला गया। वापडा चला गया है तो वो चीज़ें जो पंखे हैं या लाइटें हैं ये ऑन नहीं होगी, ये दो चीज़ें आपकी चलेगी, लाइट और पंखा चलेगा। अगर बिलफर्ज, ये था वायरिंग, अगर बिलफर्ज आपका यूपीएस ख़राब हो गया है, अब आप ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, ये तारे या पंखा तो बंद हो गया, कमरे में एक पंखा था वो यूपीएस पे था, यूपीएस खराब हो गया, अब क्या करेंगे, उस कमरे में तो नहीं रह सकते, या इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। आपने क्या करना है, ये जो तार यूपीएस वाली तार, फेस की तार लगी थी यूपीएस पर, अब यूपीएस आपने तार लिया, ये तार यहाँ पड़ी हुई, इसके अंदर कोई करंट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अब यूपीएस आपका उतर गया, यूपीएस जब उतर गया तो ये सॉकेट भी आपकी खाली होगी। अब आपने क्या करना है, इस तार को आपने उठाना है, इसको आप फेस दे, आपका वापडा का फेस इधर जाना शुरू। आइए गुजर गई, गुजर गई, वही वाला जो वहाँ से हमने उतारा था उसकी जगह यहाँ से फेस दे दिया। यहाँ से फेस दे दिया, क्यों, क्योंकि यूपीएस खत्म हो गया, यूपीएस डेड हो गया। अब हम फिर वापडा पे आ गए हैं, फिर बिजली के बगैर गुजारा करना है। सर इधर से भी तो दे सकते हैं, किधर से, यहाँ से कट करते हैं और यहाँ से फेस लेते हैं। वो तो लंबा मसला है, जब आपके पास सीधी सीधी तार भी वहाँ पड़ी है तो इधर लंबे उधर से जालपुरे में क्यों जा रहा है। फिर जब यूपीएस से फिर तारे काटेगा, फिर लगाएगा, ये रोजाना पी के आता है। ये बेचारा जब भी सवाल करता है उल्टा करते हैं, मर जाते हैं। ये जब तक रोजाना मुझसे सुने ना तो क्या नहीं, पंखा नहीं चाह रहा, फिर आपने इन तारों को उठा के इधर फेस वाली जगह पे इस तार को दे देंगे ताकि इधर फेस आपके पास पहुंचे। ये तारे फिर हम डायरेक्ट मीटर से लेंगे। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल करना तो हम तारे किधर से लेंगे, तारे जो सॉकेट में लगी हुई है, जो आपकी रखा हुआ है, हाँ, ये होता है कि ओपन छोड़ देते हैं। जहाँ पर बिल्डिंग अभी रेंट पे नहीं लगी या किसी ने यूँ पास लास्ट प्रैक्टिकल पंखे के कनेक्शन, पंखे के कनेक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि पंखे कनेक्शन आपने कैसे और किस तरीके से आपने करने होते हैं। इसी के साथ हमारी फील्ड भी रिलेटेड है कि आपके पास आप पंखा लगाना है, पंखा लगाना कोई मसला ही नहीं होता। अब 1000 रुपये तक रेट चला गया, पहले 300, 400, 500 तो 1000 रुपये तक ले लेते हैं पंखा लगाने का, इतनी महंगाई हो गई। सिर्फ आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने लटकाना है इसे, लटकाने के बाद आपने क्या करना है, दो तारे वहाँ पर पहुँची हुई होंगी, लाइन न्यूट्रल आपने दो तारे उसके साथ लगा देने हैं। आपने वहाँ ये नहीं चेक नहीं करना ये फेस है या न्यूट्रल है, ये चीज़ याद रखें। साइकिल मुकम्मल होना चाहिए,
दो तारे उधर पहुंची हुई है, ये बिल्कुल ये दो तारे पहुंची हुई है, इधर दो तारे पंखे की निकली हुई है। आपने इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, आपने ये नहीं देखना कई सवाल करते हैं ये किधर कौन सी तार किधर लगाएंगे। दो तारे हैं, अपने साइकिल मुकम्मल करना है, बस दो तारे आप जोड़ दें। मर्जी है जहाँ वही तो समझा रहा हूँ, मर्जी क्या है, दो तारे निकली हुई, आपने टेप मार दिए, जोड़ देना है, इसमें क्या है। सर जो इसमें जो एक बार जी कैपेसिटर को कैपेसिटर किधर से आ गया, कैपेसिटर तो अंदर घुसा हुआ है, आपने तो वो तो अंदर की वायरिंग में कैपेसिटर है। आप जब पंखा इंस्टॉल करने जाएंगे सिर्फ दो तारे होंगी, लाइन न्यूट्रल, बस और कुछ भी नहीं होगा, आपने दो तारे जोड़ देंगे। 3000 रुपया ले रहे हैं पंखे लगाने का, 3000। और नहीं अब यहाँ पर आगे ये पंखे के दो तारे निकली होती है, आपने लटकाना है, दो तारे पंखे से निकली हुई हैं, दो तारे वहाँ पहुँची हुई है, आपने कनेक्शन कर देना। इसमें क्या चीज़ है, कोई अजूबा तो नहीं है, कोई हज़ारों तारे, अगर ज़्यादा तारे हो कोई मसला नहीं है। अब देखिए बिलफर्ड ये तो वो इलेक्ट्रिकल वालों को बुलाना चाहिए, लेकिन वो भी अल्लाह मियाँ की गाय है, बस उस्ताद की तरह उस्ताद ही है कि अब यहाँ पर क्या होता है, आपका बोर्ड लगा हुआ है बिजली का, ठीक है, बिजली का बोर्ड आप कनेक्शन करने, अक्सर इलेक्ट्रिशियन इसी तरह भागते हैं कि मुझे तारों के बल्ब ना लगाने पड़े, वो कहते हैं मैं बोर्ड लगाता हूँ, बस मैं सिर्फ बोर्ड लगाता हूँ, बाकी काम करें। अब एक बोर्ड लगाने का 500 से 700 1000 रुपये ले लेते हैं। तारे ये देखें, अब इतनी तारे निकली हुई है, अब क्या करो, आपने कनेक्शन करने, बोर्ड लगाने, क्या करना है, मेरे ख्याल मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, कितनी देर लगती है, हाँ 10-15 मिनट। अब क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, ये किसी ने मुझे सिखाया नहीं, सिखाया खुद ही सीखे, जो कुछ मैंने बताया, मैं कुछ भी नहीं सीखा फील्ड से, सिर्फ जो बड़े बड़े चिलर्स की वायरिंग कंट्रोल, क्या मैं किसी से सीखूंगा कंट्रोल कैसे बनाना है, नहीं, खोपड़ी को इस्तेमाल किया और शुरू हो गया, बना दिया। जो चिलर कल विजिट करे, सारी वायरिंग मेरे हाथ की हुई है, आपने उसकी वायरिंग देखी है, झंझारपुरा है वो, झंझारपुरा सारा मेरे हाथ का हुआ है। हम नहीं देखते कि हम सिर्फ कंट्रोल को माइंड में रखते हैं कि हमारा न्यूट्रल और फेस कहीं टकराना नहीं चाहिए। 3 फेस है तो मैंने कैसे करना है, सिंगल फेस है कैसे करना है, जी बिस्मिल्लाह शुरू है, देरी नहीं मारी। तो इसमें कोई करने वाली मार्बल लगाना, अभी मैं मार्बल लगा के आया, कोई भी काम करना नहीं छोड़ते, सिर्फ मेरे सामने एक बार बंदा काम करके दिखाए, बस फिर दोबारा मुझे नौबत नहीं है, सिर्फ मकान बनाने के अलावा। ईंटें टेढ़ी लगती है, वो भी मैंने ट्राई मारी है। तो ये काम कोई ऐसी चीज़ नहीं है। टेक्निकल बंदा तो टेक्निकल बंदा तो हर चीज़ को सिर्फ एक नज़र देखता है, बस उसको दूसरी नज़र की ज़रूरत ही नहीं होती। बंदा खुद शार्प होता है, वो इतना शार्प होता है कि उसे सिर्फ ध्यान में रखना होता है मिस्त्री कैसे काम कर रहा है, कैसे लेवल कर रहा है, मैंने लेवल को मद्देनज़र रखना है और मैंने मार्बल लगा देना है। बस मैंने ईंट लगानी है तो मैंने कैसे लगानी है, इधर से धागा बांध रहे हैं, उधर से धागा बांध रहे हैं और ईंट को उसी लेवल पे ले जाए। ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, ये तो मेरा ख्याल में आ जानी चाहिए। असल मसला होता है शौक है तो आप हर मसला कर सकते हैं। प्लम्बरिंग है, मैंने आज तक किसी प्लम्बर को नहीं बुलाया, PPR में की हो या दूसरी हो, GI की हो, खुद ही करते हैं सारा, हीटर भी खुद, सब चीज़ जाड़ भी खुद। एक तो पहली बार तो काफ़ी सारे ख़राब होते हैं, उसके बाद बंदा ट्रेंड हो जाता है, उसे पता चल जाता है टाइमिंग क्या है। पहली बार तो सत्यानाश करता है बंदा, अपना नुकसान करता है, उसके बाद सेटिंग में आ जाता है। वाशरूम को कोई भी हो, सीट लगानी हो, खुद ही लगाते हैं। मैंने अभी पूरा बाथरूम खुद ही तैयार किया है, टाइलें, मार्बल, चुनाई बनाई, सारा A to Z खुद, किसी जरूरत कोई मिस्त्री नहीं। मिस्त्री बुलाए थे, पैसे मांग रहे, मैंने कहा कर दी काम था, मैंने कहा खुद ही कर लूँगा। अगले दिन बैठा और निपटा दिया उसको, जो ज़रूरत होती थी किसी से पूछ लिया। तो इसमें कोई चीज़ नहीं है। मैं नहीं समझता कि टेक्निकल फील्ड के अंदर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है, तो उसकी गहराई पता नहीं चल रहा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, वो वहाँ पर बंदा फेल होता है। तो बासूरत दीगर बाकी जो आम चीज़ें होती हैं ये बंदा खुद कर लेता है। सिर्फ दिमाग को लड़ाए, शुरू में ख़राब होगा, एक आधी बार 2 बार ख़राब होगा, लेकिन फिर वो कामयाब हो जाता है। मकड़ी की चाल मिसालें दी हुई हैं किताब बुक्स के अंदर कि वो नहीं चढ़ सकती, वो किस तरह चढ़िए ऊपर। तो बंदा जो है हिम्मत ना हारे, स्ट्रगल करे, कामयाब हो जाता है। हमसे लेवल, मुझसे लेवल आउट हुए हैं, ये नहीं कि लेवल आउट मेरा लेवल एक जैसा मिस्त्री वाला होता है, हमारे काम में फ़र्क होता है। लेवल खारिश हो रही है, कीड़ा है। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है, बार बार समझे, एक बार होता है फिर भी बंदा होता है। अब यहाँ पर इतनी तारें निकली हुई है, अब आप क्या करेंगे, इसमें कोई मसला ही नहीं है। नंबर 1, ये तारें आराम से पीछे से ब्रेकर ऑन करें, टेस्टिंग लैंप लें, ठीक है,
ब्रेकर ऑन करें, टेस्टिंग लैंप लें या मीटर लें। आपको देखें यहाँ पर किन दो तारों के दरमियान, नंबर एक तो फेस आपको फ़ौरन मिल जाता है, टेस्टर आपके पास है, चेक करें। टेस्टर जो फेस की तार होती है आमतौर पर दूसरी तारों से अलग होती है, मोटी होती है, जो पीछे से लाइन आ रही होती है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है ये फेस है। टेस्टर लगाएं जिस पर टेस्टर रोशन हो जाए, ये फेस आ गया, ये आपके पास फेस क्लियर हो गया। अब आपने इसके साथ देखनी है न्यूट्रल कौन सी है। आपने टेस्टिंग लैंप लिया या कैलरीमीटर लिया, एक लाइन आपको पता चल गया फेस ये है, लैंप की एक रीड। अब ये देखिए ये लैंप है, एक तार इसके साथ लगाई, ठीक है, जो आपके जहाँ पर आपका टेस्टर रोशन हो गया, और दूसरी तार आपने बारी बारी सारों के साथ लगाई। एक के साथ लगाई, इसे हटा ली, लैंप रोशन नहीं हुआ, इसके साथ लगाए लैंप रोशन नहीं हुआ, इसके साथ लगाए लैंप रोशन हो गया। इसका मतलब है न्यूट्रल आपकी ये है और फेस ये है। लाइन न्यूट्रल मिल गई, आगे गेम ही खत्म हो गई। आगे मैं समझा दूँ, आगे समझना, फिर वही गेम है। ये स्विच, ये स्विच आपके पास शीट है, शीट लगानी है, ये फेस आपके पास आया, आपको पता चल गया ये तार फेस की है, ये तमाम स्विचेस में चली गई, ठीक है। और बाकी जो तारें बची 1 2 3 4, ठीक है, वो तारें कहाँ बची, वो तारें चली जाएंगी इधर इधर इधर। कितनी देर लगी? हाँ सही बताया है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल तो नहीं है ना, हम तो बस ऐसे निजाम चलाते हैं जी। सब बाकी सारी तारें किसकी होती है? सब न्यूट्रल होती हैं कि नहीं, बाकी ऑफ की तारें होती हैं, बाकी कंट्रोल वायर होती हैं, यानी पंखे की ऑफ होगी, कोई पंखे को जा रही होगी, कोई लैंपों को जा रही होगी, कोई किसकी जा रही होगी, ये होता है जो ऑफ की तारें होती हैं। एक लाइन न्यूट्रल आपकी उससे आ रही है, ब्रेकर से आ रही है, मीटर से आ रही है, वो आपके यहाँ पर पहुँची हुई है, इलेक्ट्रिशियन ने यहाँ पहुँचा दी। अब आपने शीट लगानी है, लाइन को आपने तमाम स्विचों में दे दिया, ठीक है। अब आपने इसको ट्रेस कैसे किया, ये देखिए, ये काम खुद हमें करने होते हैं। आपके पास काम नहीं है कि इलेक्ट्रिशियन काम कर है, यार उसे कहते हैं यार मुझे शीटों पे लगा लो, या कोई कहता है यार काम मेरे साथ इलेक्ट्रिशियन है, कोई कहते हैं इंसान के साथ वाक़यात होते रहते हैं, हाँ यार चलो मेरे साथ, मैं आपको दिहाड़ी दूंगा, शीटें लगा लो, यहाँ जी लगा लूँगा, शीटों में क्या मसला है। आपने शीटों पे कैसे काम करें, एक बार फिर मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ। ये कमाई का जरिया होती है, किसी के साथ मिल के आप 1800 रुपये की दिहाड़ी लगा लेते, क्या पैसे दे रहे हैं आजकल शीट लगाने के, फ्री शीट, क्या पैसे दे रहे हैं आजकल शीट लगाने के, दिहाड़ी क्या दे रहे हैं? नहीं, ये बोर्ड पे फी बोर्ड क्या दे रहे हैं? बोर्ड नहीं देते, इसका ठेका होता है। वही ना, ठेके पे क्या रेट, क्या दिहाड़ी क्या चाहिए, क्या दिहाड़ी देते हैं शीटें लगाने वाले को? ये इलेक्ट्रिकल इसमें तो बहुत कम है, चलो 1000-1200 दिहाड़ी, फारिग फिरने से 1000-1200 आ रहा है, क्या इसमें कोई मेहनत वाली काम तो कोई भी नहीं है। आपने आराम से रूम के अंदर गए। अब आप एक बार फिर मैं इसे रिवाइज कर, तो असल चीज़ अभी जिनके पास रिकॉर्डिंग हो रही है उनके लिए तो मसला नहीं है, जो इस तरह आप याद करें नहीं याद रह सकता। हम भी बैठे हो ना, कोई लेक्चर दे रहा हो, नहीं बिक होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि दिमाग इतना नहीं होता। हाँ, एक एक पॉइंट नोट हो रहा हो, काफ़ी साथ जा रही हो, टीचर या जहाँ पे लेक्चर दे रहा है वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप इंस्ट्रक्शंस कितने मेरी बुक के अंदर सेव हो रही है, क्योंकि दिमाग के अंदर नहीं सेव होता। दिमाग के अंदर से छोटा सा लेक्चर हो, वो कोई फीड हो जाए, क्योंकि हम इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं, वो नहीं समझ आ सकता। वो सूरत में समझ आ सकता है जिनके पास रिकॉर्डिंग चाह रही है, वो तो कवर कर गए, लेकिन जिनके पास नहीं है या पॉइंट नोट नहीं कर रहे हैं या पिक नहीं होता वो। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास ये, आप किसी जगह रूम में गए, वहाँ पर शीट लगानी है, ठीक है। उस जगह पर आपने देखा है कि आपकी जो तारें निकली, 1 2 3 4 5 6 तारें निकली, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने ब्रेकर ऑन कर देने, जितने भी हैं ब्रेकर ऑन कर दिए, ब्रेकर ऑन कर दिए। ब्रेकर ऑन करने से पहले आपने बोर्डों का विजिट कर लेना है कि यहाँ पर कोई तारें आपस में मिली हुई तो नहीं है। नंबर 1, जब इलेक्ट्रिशियन की भी पहचान होती है, जो इलेक्ट्रिशियन मेन होता है, जो लाइन और न्यूट्रल होती हैं उस पर वो गिरा लगा देता है, उसको आपस में गिरा लगा के अलग कर देता है कि अगले के लिए जो काम करना हो या कल को उसी काम करना पड़ जाए तो उसे टाइम ना बर्बाद हो। वो लाइन न्यूट्रल पे गिरा लगा देते हैं। अगर गिरा नहीं लगाई फिर भी कोई टाइम आपका नहीं लगता। टेस्टर निकाले, तमाम तारों पे देखें। नंबर 1, जो आपकी मेन की जो तार आ रही होती है वो दूसरों से जुदा होती है। कमरे के अंदर 329 आ रही होती है, जो पीछे से आ रही होती है वो 729 आती है।
99% के 100% अगर कोई इलेक्ट्रिशियन कोई थर्ड क्लास है, मुझसे भी गया गुजरा तो अलग बात है, बात सूरज दिगर वो 729 डालेगा, 329 नहीं डालेगा। वहाँ पर वाज़ेह तौर पर आपको पता चल जाता है ये मेल है, वो आपको वैसी पहचान हो जाती है। बोर्ड के अंदर आपके पास एक रेड कलर है, एक ब्लैक है, अगर दोनों ब्लैक आ गए हैं, दोनों रेड आ गए हैं, अक्सर ऐसा भी होता है कि आपका जो ऑनर होता है वो एक ही रोल आपको दे देता है, तमाम ब्लैक उठा के मार देता है, या तमाम रेड दे देता है, ये हमारे साथ भी होता है। तो हमें क्या होता है कि हमारे लिए कोई परेशानी नहीं, टेस्टर निकाला, किस पर टेस्टर रोशन हो रहा है, हाँ जी इस पर टेस्टर रोशन हो रहा है, ये फेस आप ठीक हो गया। अब लैंप है, हमारे पास मीटर होता है, अब मीटर के एक तार वोल्ट पे आपने रखना है, मीटर को वोल्ट पे रखने के बाद एक तार इधर और बाकी तारें बारी बारी सारों के साथ लगानी है। जिस तार के साथ 220 शो हो जाए समझ जाए उस्ताद कि ये आपकी न्यूट्रल है, लाइन न्यूट्रल अलग होगी। बाकी आपके पास कितने तारे रह गए, 1 2 3 4 तारे, ये आपकी तार है। आपकी तारों से मुराद ये है कि ये तारें आपकी पंखे में जा रही हैं, लाइट्स में जा रही हैं, एग्जॉस्ट फैन में जा रही हैं, कहीं और जा रही हैं। हमने ये नहीं देखना होता ये तार किधर लगानी है किधर नहीं लगानी। अब देखें आगे ना क्लियर हो फिर मुझे पूछेंगे, फिर मैं इसे रिवाइज कर दूंगा। आपके पास 4 स्विचेस हैं, ये आपके पास फेस आया, ये फेस आपका तमाम स्विचेस में आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसमें एक आपको समझाने के लिए एक सॉकेट भी मैं डाल देता हूँ, सॉकेट में प्रेस कर रहा हूँ, सॉकेट का स्विच नहीं है। अब न्यूट्रल आपने सॉकेट के एक पॉइंट, ठीक हो गया। अब आपने इंजाम देना है। अब ये 4 तारें आपके पास आ रही हैं, एक तार इधर, एक तार इधर, एक तार इधर, एक, ठीक है। अब सॉकेट आपके डायरेक्ट है तो इधर से तार उठाकर जो आपकी न्यूट्रल की तार फेस की तार आ रही है, ये फेस सॉकेट किसी स्विच से कंट्रोल नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल जी। कोई मुश्किल इसमें साहब चीज़नी पड़ती है, कैसे जाएगी आगे कुछ थोड़ी चीज के सेंटर पर आ गया, क्या समझ नहीं आई, गुजर गई है, पूरी दोबारा से रिवाइज करें। मैं कह रहा हूँ सर ये कुछ साथ साथ लगे हुए थे तार, आपने इतने उतारनी है कि आप थोड़ी सी नंगी आपने करनी है जो तमाम स्विचेस के मेन पर चलते बस, और तो इसमें कोई चीज़ लंबी चौड़ी तो नहीं छिलनी, ठीक हो। ये कल से दिमाग को जरा फ्रेश रख के आएंगे, कल से सारा हमारा सर्किट फॉल्ट की तरफ आएगा, फॉल्ट और पार्ट्स, तो ये चीज़ें कल से हमारी स्टार्ट होनी है। यही सारा कुछ आपने सीखना है, नहीं 2-4 दिन के अंदर ही आपने सब कुछ सीखना है कि 2-4 दिन के अंदर सारे कंट्रोल क्या क्या फॉल्ट आते हैं, आपने कहाँ जाके कदम उठाना है, कहाँ जाके आपने पाँव रखना है, कहाँ जाके उसकी गर्दन दबानी है आपने। इस हमारी, मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारी फील्ड कुछ भी नहीं है, एक मजाक है, मजाक के अलावा कुछ भी नहीं। इस ट्रेड के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ कि हाँ जी इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स टोटल हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, वेपरेटर। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल के अंदर भी 4 चीज़ें हैं, रिले, ओवरलोड, थर्मोस्टेट स्विच। सारा एसी के अंदर भी 3 या 4 चीज़ें हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ काम इतना सा है कि मेहनत हो, दिमाग लड़े, घर जाके रिसर्च हो, देखें क्या कहता है, देखें 2 महीने में आप कुछ बनते हैं कि नहीं बनते। हमारा 15, 16, 17 साल का एक्सपीरियंस डायरेक्ट आपके पास आता है कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स मुझे चैलेंज देते थे। एक स्टूडेंट तो मुझे हद से ज़्यादा चैलेंज देता है, सर सवाल पूछिए मुझसे, ना आए तो जूते इतने मारे हम, तो हम तो उस्ताद होता है, ठूस हो गए, ज़ीरो हो जाते हैं, वो तो नहीं जवाब दे सकते, क्योंकि इस फील्ड के अंदर गहराई भी तो बहुत ज़्यादा है। हम ज़्यादा गहराई में भी आपको नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमें पता है कि फीडर पर ही रहना है, फीडर से हमने गिलास पे नहीं आना। जैसे गिलास हमने देना शुरू कर दिया, पिलाना शुरू किया, आपने उल्टियाँ करना शुरू कर देनी, तो बेहतर होता है कि फीडर में ही में रखें, क्योंकि 2 महीने में हम बहुत कुछ कराते हैं। मैं पूरा पंजाब बोर्ड का 2 साल का सिलेबस पकड़ा हुआ है, 2 साल का जो सिलेबस है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सारा आपके पास आ रहा है। फ्रिज, एसी, डीप फ्रीजर, बस इतना सिलेबस है पंजाब बोर्ड का 2 साल पूरा सिलेबस, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकली पूरा आपके पास आ रहा है। थ्योरी जो है वो HVAC के पास चली जाती है, सारे HVAC में फिर पूरा पंजाब बोर्ड का 2 साल का सिलेबस मैं इनको कवर कराता हूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा इंजीनियर लेवल पर लाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें जो बंदा मेहनत करेगा वो कहीं से कहीं पहुँच जाएगा। इनके सामने मिसालें हैं, लड़के इन्हीं के सामने जा रहे हैं, सिलेक्शन हो रही है, बड़ी अच्छी सैलरी पैकेज पे जा रहे हैं,
अब यहाँ पर हमारे पास आगे अगर पंखे में से 3 तारें निकल रही हैं तो ऐसी सूरत के अंदर आप क्या करेंगे? पंखे के अंदर से 3 तारें निकल रही हैं, फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कोई इसके अंदर भी कोई ऐसा अंधेर नगरी नहीं है, सिर्फ दिमाग का हाजिर होना जरूरी है। मोटर है, वॉशिंग मशीन की मोटर है, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर कि हाँ जी कोई परेशानी है। नंबर 1, तमाम कंपनियां खवा वेंडर क्यों नहीं है, वो इसके अंदर निशानी देता है। क्या निशानी देगा? अगर तीनों तारें एक जैसे कलर की वो डाल रहा है वेंडर या कंपनी, तो क्या करेगा? एक तार पे गिरा मारेगा, राउंड दे देगा, बल दे देगा। क्यों? वो बताएगा ये कॉमन है, खत्म। बाकी 2 तारें आपके पास रह गई, दोनों तारें आपकी कैपेसिटर पर चली जानी है। एक तार पंखा आप उठा ले, कोई भी ले लें, थकी सी थकी कंपनी का, 2 काम वो लाजमी करेगा। एक काम, अगर एक जैसा कलर है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, एक पे वो उसने गिरा मारनी है, बल देना है। अगर तीनों कलर वो चेंज नहीं कर रहा तो चेंज कर रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर 2 कलर एक जैसे करेगा, एक कलर को चेंज करेगा। रेड वाइट वाइट वाइट, वो कह रहे हैं कि रेड कॉमन है, जो कलर चेंज करेगा वो कॉमन है। बाकी दोनों तारें कैपेसिटर पे जाएंगी। इतनी सी बात होती है। अगर किसी अंधे ने, मेरी तरह के बंदे ने काम कर दिया एक जैसा, गिरा भी नहीं मारी, कुछ भी नहीं मारा, फिर हम जाते हैं मीटर पर, फिर हम जाते हैं कैलकुलेशन पर, और हमारे पास रास्ता नहीं होता। अंधेर नगरी इस तरह नहीं करना। तो हमने क्या करना होता है कि अगर एक पे गिरा गांठ लगी हुई है, गिरा लगी हुई है, बल दिया हुआ है, तो इसके साथ कॉमन और बाकी 2 तारें कैपेसिटर। एक तार कैपेसिटर के एक सिरे पर, एक तार दूसरे सिरे पर। खवा वॉशिंग मशीन की मोटर है, खवा रूम कूलर की मोटर है, खवा पंखा है, पेडेस्टल फैन है, सीलिंग फैन है, सेम चीज। आपने एक तार जिस पे बल दिया हुआ है उसके साथ आपने क्या करना है? आप एक तार लगा दें, न्यूट्रल लगाएं या फेस लगाएं। इसमें कोई नहीं कि ये सोचते हैं हाँ मैं इधर न्यूट्रल दूँ फेस दूँ, कुछ भी नहीं। आप न्यूट्रल दें या फेस दें, लगा दें, साइकिल मुकम्मल कर लें। दूसरी तार उठाएं, कैपेसिटर के एक सिरे पे लगा दें। अब देखें, अगर वॉशिंग मशीन की मोटर है कोई इशू नहीं है, अगर आपका पंखा है फिर इशू है। अगर ये तार आपने गलत लगाई है, यानी ये तार स्टार्टिंग पे लगाई है, तो आपका पंखा नीचे हवा नहीं मारेगा, उल्टी मारेगा, हवा छत पे मारेगा। आप समझ जाएंगे कि मैंने करंट स्टार्टिंग में दिया है। आप क्या करें? इस तार को उतारें, इस तार को उतार के आपका पंखा सीधा हो। आपने पंखा के कनेक्शन किए, हवा ऊपर मारना शुरू हो गया। कस्टमर को कहते हैं जब आपने पंखा ये कनेक्शन करने, पीछे से स्विच बंद रखना है, ये ना तो स्विच ऑन हो, गर्दन उधर पड़ी हो तो उधर पड़ाओ। तो ऐसी सूरत के अंदर आपने क्या करना है? स्विच बंद है, पीछे से आपने तारे लगाए, सिलेंडर को नीचे करना है, फिर पंखा चलाना है। पंखा चलाएं, देखें क्या करते हैं। कस्टमर कहते हैं जी पंखा हवा नीचे नहीं मारा, फिर सब कोई बात नहीं, ठंडा करके तार को इधर से उतारें, दूसरी साइड पे लगा दें, आपका पंखा सीधा रोटेशन थी। अगर चलता हुआ पंखा उल्टी हवा मारना शुरू कर दे, फिर वो मोटर क्रॉस होगी है, यानी उसमें स्टार्टिंग और रनिंग आपस में मिल गई है। मोटर क्रॉस खत्म होगी या रिवाइंड होगा, क्रॉस खत्म करनी होगी, स्टार्टिंग रनिंग खत्म करनी होगी, आपस से अलग करनी होगी, या मोटर रिवाइंड होगा, पंखा रिवाइंड होगा। ये रास्ता है, समझ आ गई? अगर आपने पंखे के कनेक्शन कर दिए, आपके कनेक्शन की क्या पोजीशन थी? अंदर से 3 तारें निकली हुई हैं, तीनों तारों का कलर एक जैसा है, एक पर बल दिया हुआ है, तो उसके साथ आप एक तार लगा दें, ठीक है। बाकी जो 2 तारें एक जैसे कलर की हैं, ये आपका ये कमरा है, ये कमरा है, ठीक है। इस कमरे में आपके लाइट रोशन है, इस कमरे में नहीं है। इसकी जहाँ पर पावर आ रही है, ठीक है, अगर पावर अंदर से आ रही, कोई समझ नहीं आ रही, फिर उसका रास्ता आसान सा रास्ता है, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा।